नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। तो भैया 2022 में हम अंदर आ चुके हैं। ख्वाब उनके भी आगे 22 में प्रवेश कर चुके हैं जो पिछले कई वर्षों से विवाह के लिए लालायित थे, जिनको बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि बस 22 में तो शादी हुई समझो, जिसको बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा है कि बृहस्पति के मीन में आते ही, जैसे ही बृहस्पति देव मीन में प्रवेश करेंगे, बस समझ लो कि सहनाई बजी। जिसको बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि 7वें वृषभ से जब मेष में आएंगे राहु तो शादी हुई समझो। जिनको बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि जब सप्तम के मकर से शनिदेव हट के कुंभ में आएंगे तो शादी हुई समझो। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? हो भी सकता है, कहना गलत नहीं है, लेकिन शर्त एक है कि कुंडली में योग भी अनिवार्य है। कुंडली में योग भी अनिवार्य है तो शादी संभावना में आती है। आज हम आपको बताएंगे कि 2022 किन किन राशि वालों के लिए विवाह के सकारात्मक शुभ संदेश लेकर के आएगा और किन किन लोगों की मैरिड लाइफ कैसी चल सकती है। भैया, सबसे पहली राशि हम आपको बताएं पहली राशि के बारे में, लेकिन जानकारी एक हम आपको फटाफट देना उचित समझ रहे हैं। आगामी 3, 4, 5 फरवरी को सरस्वती द्वादश नाम महायज्ञ का आयोजन गाजियाबाद में हम करवाएंगे, जिस आयोजन में हम पहली बार 48 घंटे लगातार 5 ब्राह्मण के द्वारा सरस्वती द्वादश नामावली का जाप करवाते हुए एक सिद्ध कवच का निर्माण करेंगे, जिसका नाम रखा है सरस्वती औरा। सरस्वती का चक्र, उसकी ऊर्जा, उसकी सकारात्मक शक्ति प्राप्त करना है, विस्तार से जानना है आपके बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी वालों के लिए। तो हमारे दिए गए नंबर पर सरस्वती द्वादश नाम महायज्ञ का लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए 9910291850। ध्यान रखें, स्थान सीमित है। तो आइए बताते हैं कि 2022 में किन किन की शादी संभावित है। सबसे पहली राशि जो विवाह की खुशखबरी में बंधेगा, सबसे पहली, द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द गोचर में ग्रहों के प्रभाव के फलस्वरूप जो सबसे पहली राशि है, जो सबसे पहली राशि है, और वो है कौन सी? वृषभ राशि। अब ताली बजा रहे हैं, मतलब खुश हैं हम कि आपकी शादी होगी। वृषभ वालों के विवाह की संभावना एकदम से 70% बढ़ेगी बिकॉज ऑफ गोचर। कुंडली में योग होना अनिवार्य है। अविवाहित योग है तो हम नहीं कह सकते, वो अपवाद हैं। वो 1000 में किसी की शादी का योग नहीं है तो क्या कर सकते हैं। नंबर 2, वृषभ के बाद 2 नंबर जिसकी शादी के संयोग बनेंगे वो है कर्क राशि। आपके भी विवाह के संयोग बनेंगे। आपको भी आगे कुटुंब बढ़ाने का अवसर महामाई की कृपा से प्राप्त होने जा रहा है। तो वृषभ कर्क को मिल चुकी है सौगात शादी होने का। अब फटाफट जान लीजिए कि किस शहर में आप हमसे कब मिल सकते हैं। कार्यक्रम जारी है।
तो मुलाकात करना चाहते हैं इन शहरों में, देर मत करिएगा, स्थान सीमित है। तो वृषभ और कर्क वालों की शादी की सौगात मिलने जा रही है इन दोनों को। नंबर 3 पर जिनकी शादी की संभावना सबसे प्रबल है वो है कन्या राशि। वृषभ, कर्क, कन्या, साथ में बृहस्पति, निस्संदेह इन्हीं का हाथ है। वृषभ, कर्क, कन्या, नंबर 4 तुला मुश्किल है। पूछिए क्यों? सप्तम भाव पर, मेष राशि पर शनि की नीच दृष्टि पड़ जाएगी। तुला नो। वृश्चिक, यस। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक। अब वृश्चिक कैसे? भाई केतु हटेंगे। इसके बाद वृश्चिक के बाद मकर, शनि हटेंगे, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि हट जाएगी, शादी के संयोग, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी, शादी के संयोग बन जाएंगे। संयोग देखिए, सारी सम राशियां जा रही हैं, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, और अंतिम सच में सारी सम राशियां आ गई, मीन। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर, कन्या राशि पर। तो समस्त सम राशियों के शादी के संयोग बन रहे हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और इन्हीं राशि वालों की मैरिड लाइफ आने वाले समय में बहुत अच्छी होगी। मित्रों, अनुमति चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको किसी तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं, बस नॉनवेज छोड़ दीजिएगा, और पत्थर पहने होंगे तो पत्थर निकाल दीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बजने वाली है शहनाई, हमें भी याद कर लीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे।